आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल गाइडेंस में। आज हमारा फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड हमारा ये तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है जिसे हम देखने वाले हैं। फर्स्ट दो पार्ट में हम देख चुके हैं कि फर्स्ट पार्ट में देखा था फ्रेजल वर्ब का प्रोसेस बनाने का, और सेकंड पार्ट में हमने ब्रेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब जितने भी बन सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, वो हमने देखी थी। और आज का हमारा जो थर्ड पार्ट है ये, इसमें हम देखेंगे पुट से बनने वाली जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हो सकती है उन सबको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखेंगे। और आपको बता दूं मैं कि ये एक ट्वेल्थ क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं जिनमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, टेंसेज वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनके अंदर ये फ्रेजल वर्ब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आपके जो भी साथी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हमारी ये पूरी सीरीज चलेगी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, जो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 7 फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो उनमें से आज ये सेकंड फ्रेजल वर्ब ब्रेक के बाद पुट। तो पुट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हम देखने वाले हैं आज, उनमें है पुट ऑफ, पुट डाउन, पुट आउट, पुट अप विद, ये पुट अप विद है। इसके अलावा पुट ऑन, पुट अप, पुट फॉरवर्ड और पुट बाई और पुट असाइड। ये वही फ्रेजल वर्ब्स हमने ली है पुट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। तो आइए हम देखते हैं अपनी इसका फर्स्ट फ्रेजल वर्ब का यूज़, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है टू वियर और ड्रेस वन सेल्फ, यानी कि खुद को ड्रेसअप करना या कोई कपड़े पहनना। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्लॉथ्स हो सकते हैं, ग्लासेज हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है। कोई चश्मा पहनने के लिए भी हम पुट ऑन का यूज़ करेंगे। आभूषण वगैरह पहनते हैं, ज्वेलरी, उसके लिए पुट ऑन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कपड़े पहनने के लिए भी पुट ऑन का यूज़ करते हैं। इसके याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, ऑन का मतलब हम समझते हैं ऊपर, यानी खुद के ऊपर धारण करना। तो इस हिसाब से हम पुट ऑन को याद करेंगे, वस्त्र पहनने या फिर चश्मा पहनना, ज्वेलरी पहनना, इस प्रकार से। तो इसका जैसे फॉर एग्जांपल यूज है, शी पुट्स ऑन हर न्यू ड्रेस ऑन स्पेशल ओकेजन, अर्थात वो स्पेशल ओकेजन पर है अपनी नई ड्रेस पहनती है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हमने इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS का यूज़ किया है। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल में, ही पुट ऑन हिज ग्लासेस एंड टुक द लेटर फ्रॉम माय हैंड, उसने अपने ग्लासेस पहने यानी चश्मा पहना और मेरे हाथ से लेटर ले लिया। कहने का मतलब उसने पढ़ने के लिए मेरे हाथ से लेटर छीन लिया और खुद चश्मा लगा करके पढ़ने लग गया। तो यहाँ ग्लासेस पहनने के लिए या नई ड्रेस पहनने के लिए हमने पुट ऑन का यूज़ देखा है। यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सी, पास्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है ये टुक से कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ये क्योंकि पुट की जो तीनों फॉर्म होती है, तो तीनों फॉर्म हम पढ़ते हैं, पुट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों सेम होती है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। कोई ईडी नहीं लगाना है, कोई और चेंज नहीं करना है। पुट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म सेम रहती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो पुट ऑन का फर्स्ट यूज़ हमने देखा है, टू वियर और ड्रेस वन सेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे लिए पुट ऑफ। ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से सेपरेशन, यानी कोई चीज़ बंद कर देना, एक बार के लिए अलग कर देना। ऑफ जहाँ भी वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है सेपरेट की चीज़ दिखाता है वो। तो यहाँ पर इसका पुट ऑफ का मीनिंग है टू पोस्टपोन और डिले। कोई भी काम है उसको डिले कर देना, यानी बाद में करेंगे। या पोस्टपोन का मतलब भी कि हम उसको भविष्य के लिए छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। तो इस प्रकार के यूज़ के लिए हम पुट ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द मीटिंग वाज पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक ड्यू टू बैड वेदर। तो मीटिंग को स्थगित कर दिया गया नेक्स्ट वीक तक के लिए, और किस वजह से, ड्यू टू बैड वेदर, यानी बुरे मौसम की वजह से जो मीटिंग को निर्धारित की गई थी उसे अब अगले सप्ताह तक टाल दिया गया। तो इस प्रकार से कोई भविष्य के लिए कोई काम टाल देना, उसके लिए हम पोस्टपोन और डिले और पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। दूसरा इसका एग्जांपल हमारे सामने, सम स्टूडेंट्स पुट ऑफ देयर स्टडीज टिल फाइनल एग्जाम्स। ये कुछ स्टूडेंट्स हम देखते हैं वो अपनी स्टडीज़ को पुट ऑफ करते हैं, यानी स्थगित कर देते हैं, और कब तक के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए। वो अपनी बुक्स जो फाइनल एग्जाम्स में जाकर ही संभालते हैं, उससे पहले बैग में से चेक ही नहीं करते कि हमारे पास बुक है या नहीं है। हालांकि ये बहुत बुरी आदत है स्टूडेंट्स की, तो हमें टाइमली अपनी स्टडी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया है कि कुछ स्थगित कर देते हैं अपनी स्टडीज़। तो इस प्रकार से पुट ऑफ, ऑफ का मतलब यहाँ अलग कर देना, तो वो
कुछ टाइम के लिए अलग कर रहे हैं चीज़ें, तो पुट ऑफ का यूज़ रखना है हमने पोस्टपोन और डिले के लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट से रिलेटेड पुट अप। पुट अप का मतलब है टू बिल्ड और इरेक्ट समथिंग, यानी किसी चीज़ का निर्माण करना। तो निर्माण से संबंधित ये चीज़ है। अब आप अप से संबंधित आपका मीनिंग हम नॉर्मली पढ़ते हैं ऊपर। तो कोई चीज़ है जिसका निर्माण करके हम उसे ऊपर लेकर के आ रहे हैं, जैसे बिल्डिंग है तो ऊपर ज़मीन के ऊपर हमें दिखाई देगी, या कोई स्मारक हो सकता है। तो इस प्रकार की कोई नई चीज़ हम बना रहे हैं जो एकदम सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर हमें दिखाई दे, तो इससे आप याद रखोगे पुट अप का मतलब कोई चीज़ हम सतह के ऊपर निर्माण कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्लानिंग टू पुट अप ए न्यू शेड इन द गार्डन। हम प्लान कर रहे हैं कि एक नया शेड का निर्माण किया जाए, कहाँ पर, इन द गार्डन। तो गार्डन के अंदर हम नए शेड के निर्माण की प्लानिंग है। तो ये निर्माण के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पुट अप का। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में, ए स्टेच्यू ऑफ सरदार पटेल हैज़ बीन पुट अप इन गुजरात। कि सरदार पटेल का एक स्टेच्यू गुजरात में निर्मित किया गया है। यहाँ पुट अप का मतलब क्या है, निर्माण किया गया। और चूंकि ये पैसिव वॉइस है, तभी तो हैज़ के साथ में बीन का यूज़ किया है हमने। और पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमने किया है। तो इस प्रकार से कोई चीज़ का निर्माण करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पुट अप का। आपको आपने ऊपर सतह के ऊपर कोई बिल्डिंग से याद रखना है, तो इस प्रकार से ये याद रह जाएगा हमारा। नेक्स्ट वन हमारे लिए पुट अप विद। इसके अंदर एक और वर्ड हमारे जुड़ गया है, विद। अब इसका एकदम डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा, और वो डिफरेंट मीनिंग क्या है, टू टॉलरेट और बियर समथिंग अनप्लीजेंट। कोई ऐसी चीज़ जो हमें परेशान करने वाली है, उस चीज़ को टॉलरेट करना और बियर करना, यानी सहन करना। तो कहने का मतलब कोई ऐसी किसी व्यक्ति के साथ हमें रहना पड़ जाए जो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी मजबूरी बस रहना पड़ जाए, या फिर किसी जगह पर हमें इस प्रकार की चीज़ें जो परेशान करने वाली चीज़ें उनको सहन करना पड़ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुट अप विद। विद का मतलब ऐसे होता है साथ में, अपने पढ़ते ही हैं साथ। तो कहने का मतलब किसी ऐसी व्यक्ति के साथ, ऐसी परिस्थितियों के साथ रहना पड़े जो हमसे सहन नहीं हो, और फिर भी मजबूरी बस करनी पड़े, तो उसके लिए पुट अप विद का यूज़ हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ यू कैन पुट अप विद हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग। कि मैं नहीं जानता कि तुम कैसे सहन करते हो उसकी लगातार कंप्लेनिंग को। कॉन्स्टेंट का मतलब जो लगातार हो रही हो, कंप्लेनिंग यानी शिकायतें। तो आप उसकी लगातार शिकायतों को कैसे सहन करते हो, मैं नहीं जानता। तो सहन करना यानी टू टॉलरेट करना। तो यहाँ पुट अप का यूज़ किया है हमने। और चूंकि ये मॉडल है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल में, वी हैड टू पुट अप विद ए लॉट ऑफ नॉइज। हमें बहुत सी शोर शराबे को सहन करना पड़ा। व्हेन द चिल्ड्रन वर एट होम, जब बच्चे घर पर थे। तो बच्चों शोर शराबे कर रहे थे और उनको सहन करना पड़ा। तो पुट अप विद का मीनिंग क्या हुआ, टू टॉलरेट और बियर समथिंग, यानी न चाहते हुए भी उन परिस्थितियों में रहना पड़े, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुट अप विद, यानी विद का मतलब उस परिस्थितियों के साथ में रहना है हमें। नेक्स्ट बना हमारे लिए पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब क्या होता है, टू प्लेस समथिंग ऑन ए सरफेस। अब डाउन का मीनिंग हम पढ़ते हैं नीचे, तो आप इस डाउन से नीचे ही रखना है कि कोई चीज़ नीचे रखी जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पुट डाउन का। इसके हमारे पास तीन मीनिंग है। सेकंड मीनिंग है टू राइट, यानी कोई चीज़ लिखना, अपने हैंड रिटन नोट जो बनाते हैं, तो हाथ से लिखना हो, नोट करना हो, उसके लिए भी हम पुट डाउन का यूज़ करते हैं। और तीसरा इसका यूज़ एक और है, थर्ड यूज़, टू क्रश रेबेलियंस और मूवमेंट्स। कोई विद्रोह हो गया, कोई आंदोलन हो गया, उसको क्रश करने के लिए, दबाने के लिए, तो उसके लिए भी हम पुट डाउन का यूज़ करते हैं। तो पहला यूज़ देखते हैं, टू प्लेस समथिंग ऑन सरफेस। प्लीज़ पुट डाउन द हैवी बॉक्स ऑन द टेबल। प्लीज़ इस हैवी बॉक्स को टेबल पर रख दीजिए। तो नीचे रखने के लिए हम, पुट का मतलब रखना होता है नॉर्मली, और डाउन का मतलब नीचे। तो नीचे रखने के लिए हम, ये तो एकदम सिंपल सा यूज़ है इसका, जो हम आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, इट्स वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है, प्लीज़ पुट इट डाउन, इसे नीचे रख दीजिए। तो कहने का मतलब नीचे रखने के अर्थ में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। जो सेकंड यूज है, टू राइट, ये बार बार पूछा जाता है, पुट डाउन हिज फोन नंबर बिफोर यू फॉरगेट इट। कि इससे पहले कि तुम ये भूल जाओ, आप उसके फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। तो राइट करने के लिए हम पुट डाउन का यूज़ कर रहे हैं। और जो थर्ड इसका यूज़ है वो है टू क्रश रेवेलियंस और मूवमेंट्स, यानी आंदोलन वगैरह को दबाने के लिए, कंट्रोल। यहाँ पर भी डाउन का मतलब नीचे रहना है। कोई आंदोलन उठा हुआ है, सरकार के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उसको दबाने के लिए वापस
या वापस नीचे रखने के लिए कि सरकार का विरोध ज़्यादा न हो, तो उसके लिए भी हम पुट डाउन का यूज़ करते हैं। ट्रूप्स वर यूज्ड टू पुट डाउन द रेबेलियन, यानी ट्रूप्स का मतलब होता है आर्मी की जो टुकड़ी होती है उनको बोलते हैं। तो आर्मी की टुकड़ियों का यूज़ क्यों किया गया? रेबेलियन यानी विद्रोह को दबाने के लिए यूज़ किया गया। तो इस प्रकार से पुट डाउन के हम 3 यूज़ देखते हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे लिए पुट आउट। आउट का मतलब होता है नॉर्मली बाहर, और पुट आउट के 2 यूज़ हम यहाँ देखेंगे। पहला है टू एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना, ए फायर, कैंडल और लाइट। जैसे आग जली हुई है तो उसको बुझाना हो, कैंडल यानी मोमबत्ती वगैरह को बुझाना हो, लाइट्स वगैरह ऑफ करनी हो, तो उसके लिए हम पुट आउट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फायरमैन क्विकली पुट आउट द फायर। जैसे फायरमैन यानी जो अग्निशमन के जो कार्मिक होते हैं, उन्होंने तेजी से आग को बुझा दिया, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं पुट आउट का। सेकंड यूज़ है प्लीज़ पुट आउट द लाइट्स। कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया लाइट्स को ऑफ कर दीजिए, तो लाइट ऑफ करने की यूज़ में भी हम पुट आउट का यूज़ करेंगे। और जो इसका एक और यूज़ है टू पब्लिश। पब्लिश का मतलब प्रकाशित करना, तो यहाँ पुट आउट का यूज़ कोई प्रकाशित करना हो, कोई समाचार पत्र है, कोई रिपोर्ट है, इस प्रकार की कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट, मैगजीन, ये सब चीज़ें, कोई बुक हो गया, उसको यदि पब्लिश करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पुट आउट का यूज़ करेंगे पब्लिश करने के लिए। द कंपनी पुट आउट ए प्रेस स्टेटमेंट, यानी कंपनी ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, न्यूज़ वालों के सामने जारी किया न्यूज़ में, ताकि लोगों को पता लग सके। तो पुट आउट का मतलब उन्होंने जारी कर दिया पढ़ने के लिए, लोगों के लिए पब्लिश हो गया, वो पब्लिक डोमेन में आ गया। तो इस प्रकार से पुट आउट के 2 यूज़ है, टू एक्सटिंग्विश और टू पब्लिश। नेक्स्ट वन है हमारे लिए पुट से रिलेटेड पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का यूज़ भी बहुत बार पूछा जाता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। नॉर्मल इसका मीनिंग देखते हैं तो क्या होता है? आगे। अब इसी से हमें याद रखना है कि टू सजेस्ट एन आइडिया और ओपिनियन, यानी अपना एक कोई आइडिया या कोई ओपिनियन है, विचार है, वो लोगों को सजेस्ट करना, कि पहले अपने मन के अंदर था, अब उनके आगे प्रस्तुत कर दिया हमने। तो फॉरवर्ड का मतलब कि उनके आगे रख दिया हमने कि वो उस पर विचार करे, हमने उसको एक प्रपोजल दे दिया। तो इस अर्थ में हम पुट फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए न्यू प्रपोजल ड्यूरिंग द डिस्कशन, कि मैनेजर ने एक नया प्रपोजल दिया जब डिस्कशन चल रहा था। तो ये पुट फॉरवर्ड का हमने यूज़ किया है। सेकंड है द कमेटी पुट फॉरवर्ड ए न्यू एग्जाम पैटर्न फॉर द नेक्स्ट सेशन, कि कमेटी ने अगले सेशन के लिए एक नया एग्जाम पैटर्न सजेस्ट किया। तो ये एक सजेशन होता है जो लोगों के सामने विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उस अर्थ में हम पुट फॉरवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे लिए पुट बाई और असाइड, और ये आज हमारा लास्ट फ्रेजुलर वर्ब जो पुट से रिलेटेड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये बीच में स्लैश क्यों लगा, इसका मीनिंग है कि हम पुट बाई का भी यूज़ कर सकते हैं और पुट असाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही, इनका दोनों का सेम मीनिंग होता है। और सेम मीनिंग क्या है? टू सेव यूजुअली मनी फॉर फ्यूचर यूज़, कि फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हमको बचत कर रहे हैं, और सामान्यतः ये मनी के लिए यूज़ किया जाता है, कि मनी को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर में काम आएगा हमारे किसी कोई विकट परिस्थितियों में, तो उसके लिए हम पुट बाई का भी यूज़ कर सकते हैं और पुट असाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। बाई का मतलब अपने नॉर्मली देखते हैं कि बगल में, तो अपने पास बचा के रखना है ताकि वो बाद में काम में। असाइड का मतलब एक साइड में रख दिया जैसे हमने, तो इस प्रकार से हमें याद रख सकते हैं कि जो भी हमारे पास मनी थी उसका एक हिस्सा एक साइड में बचत करके रख दिया ताकि बाद में हमारे फ्यूचर में काम आए। फॉर एग्जाम्पल शी पुट्स बाई सम मनी एवरी मंथ फॉर हर एजुकेशन, यानी वो अपनी एजुकेशन के लिए हर प्रत्येक महीने कुछ मनी बचा के रखती है, यानी बचत करती है। अब बचत कर रही है तो फ्यूचर के लिए करेंगे, अपने एजुकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक और एग्जाम्पल हमारे पास, आई पुट असाइड 20% ऑफ माई इनकम यूजिंग SIP, यानी SIP का यूज करते हुए मैं मेरी इनकम का 20% बचत करता हूँ। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है बचत करना है फ्यूचर के लिए। तो इस प्रकार से हम पुट बाई और असाइड का यूज करते हैं। असाइड का मतलब एक साइड में रख दिया बचत करके, इसी प्रकार अपने बगल में रख लिया बचत करके। और SIP यहाँ क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये इसकी SIP की फुल फॉर्म है। इस प्रकार से हमारे आज के जितने फ्रेजल वर्ब्स हैं एक हम रिकैप कर लेते हैं लास्ट 2 मिनट में, जितने अभी तक हमने पढ़े हैं। पुट ऑफ का मीनिंग क्या देखा था? टू पोस्टपोन और डिले, यानी थोड़े टाइम के लिए अपने डिले कर देना या पोस्टपोन स्थगित कर देना, यह था पुट ऑफ का मीनिंग। उसके बाद पुट ऑन को हमने याद रखा अपने ऊपर पहनने से,
तो टू वियर और ड्रेस वन सेल्फ, क्या क्या पहन सकते हैं, क्लोथ्स, ग्लासेस, ज्वेलरी या ऐसी कोई और चीज़ सजावट के लिए हम जो भी पहन रही है तो उसके लिए पुट ऑन। और पुट ऑन का अपोजिट क्या हो जाएगा, टेक ऑफ। इसके लिए अपोजिट फ्रेजल वर्ब कुछ चीज़ है तो वो होती है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, जो भी पहनी हुई चीज़ है उसे उतारना। इसके बाद एक है पुट डाउन। पुट डाउन का यूज़ हमने देखा है नॉर्मली, एक तो टू प्लेस समथिंग ऑन ए सरफेस, यानी ज़मीन पर कोई चीज़ रखना, इसके लिए हम पुट डाउन का यूज़ करते हैं, नीचे रखना। तो इसका अपोजिट होता है पिकअप। पिकअप का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ऊपर उठाना। इसी का सेकंड यूज़ हमने देखा टू राइट, कोई चीज़ लिखने के लिए हम पुट डाउन का यूज़ करते हैं। और थर्ड यूज़ देखा टू क्रश रेवेलियंस और मूवमेंट्स, आंदोलन वगैरह विद्रोहियों को दबाने के लिए। तो पुट डाउन के हमने 3 यूज़ देखे हैं। नेक्स्ट वन पुट अप। तो पुट अप आपका मतलब ऊपर, यानी कोई बिल्डिंग वगैरह ताकि सरफेस के ऊपर बनाना ताकि वो हमें दिखाई दे। तो इस प्रकार से हम पुट अप को याद रखेंगे। फिर पुट आउट। पुट आउट के 2 मीनिंग हम देखें, टू एक्सटिंग्विश ए फायर, कैंडल और लाइट, कोई चीज़ बुझाना हो, लाइट ऑफ करनी हो, कैंडल ऑफ करना हो, या फिर फायर आगजनी बंद करनी हो, बुझानी हो तो उसके लिए। और दूसरा इसका यूज़ हमने देखा था टू पब्लिश, कोई चीज़ प्रकाशित करना, लोगों के सामने छपी हुई चीज़ में आना, छपे हुए रूप में आना, तो उसके लिए हम पब्लिश या पुट आउट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है जो हमने देखा था पुट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब आगे, यानी लोगों के आगे सामने कोई चीज़ लेकर के आना, प्रस्तुत करना। तो टू सजेस्ट कर रहे हैं हम कोई आइडिया और ओपिनियन, तो उसके लिए पुट फॉरवर्ड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद पुट अप विद का मतलब साथ में, यानी कोई चीज़ किसी के साथ रह करके सहन करना। तो इस प्रकार विद से हम याद रख सकते हैं टू टॉलरेट और बियर समथिंग अनप्लीजेंट, कि न चाहते हुए भी कोई चीज़ सहन करनी पड़े। और जो लास्ट हमने यूज़ देखा है पुट बाई और असाइड, यानी एक साइड में कुछ सेव करके रखना है, बचत करके फॉर फ्यूचर यूज़। तो इस प्रकार आज से हमारे पुट के यूज़ थे। आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ये सब जो हमने फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जो सीरीज चल रही है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।